हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब वुड। वुड का इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसे समझें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। क्या आप प्लीज़ दरवाज़ा खोल देंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, जब आप पोलाइटली किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं विनम्रता के साथ, तो आप वुड का यूज़ करते हैं। वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर या वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। नेक्स्ट है, आई वुड नॉट ईट दैट इफ़ आई वर यू। तो इमेजिनेशन में भी इसका यूज़ होता है। मैं उसे नहीं खाता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तुम इसे क्यों खा रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नहीं खाता। ये एक इमेजिनेशन है। आई वुड नॉट ईट दैट इफ़ आई वर यू। इमेजिनेशन वाले केस में आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे सभी के साथ वर का यूज़ होता है। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ कार। अगर मैंने एक लॉटरी खरीदी होती या जीती होती तो मैंने एक कार खरीदी होती। अब ये एक पास्ट इमेजिनेशन है। जो पहले वाला एग्जाम्पल था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वो नहीं खाता, वो एक प्रेजेंट इमेजिनेशन था और ये एक पास्ट इमेजिनेशन है। नेक्स्ट, इफ़ ही लॉस्ट हिज जॉब ही वुड हैव नो मनी। कि अरे देखो, बॉस उसे डांट रहे हैं, अगर बॉस ने उसे निकाल दिया तो उसके पास कोई पैसा नहीं होगा। ये एक प्रेजेंट इमेजिनेशन है। तो वुड के अभी तक हमने 3 यूजेस देखे हैं। पहला, पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, प्रेजेंट इमेजिनेशन। और तीसरा, पास्ट इमेजिनेशन। तो ये एक प्रेजेंट इमेजिनेशन का एग्जाम्पल है कि अगर वो अपनी जॉब खो देता है अभी तो उसके पास कोई पैसा नहीं होगा। नेक्स्ट है, आई थॉट इट वुड रेन सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला। मैंने सोचा बारिश आएगी इसलिए मैं मेरा छाता लाया। तो वुड का यूज़ एक ये भी होता है जब हम पास्ट में फ्यूचर को इमेजिन करते हैं। जब हम पास्ट में फ्यूचर के लिए बात करते हैं तो भी वुड आता है। मैंने सोचा था कि बारिश आएगी, राइट। मैंने सोचा था, ये पास्ट हो गया, कि बारिश आएगी, ये फ्यूचर हो गया, इसलिए यहाँ पर वुड आया है। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू बाय अ बोट वन डे। जब आप अपनी विश बताते हो, इच्छाएं बताते हो कि मैं ऐसा करना चाहूँगा, तो ये इंग्लिश का एक बहुत ही पॉपुलर एक्सप्रेशन है कि आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू डैश डैश डैश। मैं ऐसा करना चाहूँगा, मैं एक दिन एक बोट खरीदना चाहूँगा। इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड लाइक टू ओन अ फार्म वन डे। अगर मेरे पास में बहुत सारा पैसा होता, अभी आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, प्रेजेंट इमेजिनेशन, तो मैं एक फार्म खरीदता, राइट। तो इसमें भी आई वुड लाइक टू का यूज़ हुआ है। आई वुड लाइक टू बहुत फेमस है इंग्लिश में। वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स? क्या आप कुछ और लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू। वुड यू लाइक टू टेक एनीथिंग एल्स भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट है, व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड प्ले हॉप स्कॉच विद फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पर एक और यूज़ आया है वुड का। जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि मैं ऐसा किया करता था, मैं ऐसा किया करता था, तो उसको हम एक मॉडल से बताते हैं यूज्ड टू, राइट। जो मेरी मॉडल वर्ब्स की पूरी सीरीज़ चल रही है चैनल में, उसमें मैंने यूज्ड टू के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी जाकर देखें। तो जिस तरह यूज्ड टू का अर्थ होता है किया करता था, वैसे ही वुड का भी यूज़ होता है किया करता था। तो आपने नोटिस किया होगा कि इन मॉडल्स की कोई एक हिंदी नहीं होती है, ये अलग अलग जगह यूज़ आते हैं और हर जगह इनकी हिंदी अलग होती है। तो जब मैं छोटा था तब मैं अपने दोस्तों के साथ
हॉपस्कॉच खेला करता था। हॉपस्कॉच यानी पहलदूज या लंगड़ी टांग। तो व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड प्ले हॉपस्कॉच विद फ्रेंड्स। तो मैं ऐसा किया करता था बोलने के लिए आप यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं और वुड का भी। इफ आई वर यू आई वुड अराइव 2 hours बिफोर डिपार्चर। ये एक प्रेजेंट इमेजिनेशन है कि देखो देखो तुम्हारी फ्लाइट छूट गई ना भाई, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं कम से कम 2 घंटे पहले आता, पर तुम अब आए हो। तो ये एक प्रेजेंट इमेजिनेशन है, इसीलिए यहाँ वर आया है और वुड आया है। यदि पास्ट इमेजिनेशन होता तो वुड के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म आती और दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आता। नेक्स्ट, आई वुड मूव टू जापान इफ़ आई स्पोक जापानीज। ये एक प्रेजेंट इमेजिनेशन है कि मैं जापान चला जाता अगर मैं जापानीज़ बोलता। तो यहाँ पे आई स्पोक से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पास्ट सिंपल है ये पास्ट सिंपल, बट एक्चुअल में प्रेजेंट इमेजिनेशन में पास्ट सिंपल आता है और उसके साथ वुड आता है। ये एक प्रेजेंट इमेजिनेशन है। आप कल्पना कर रहे हैं कि यदि मैं जापानीज़ बोलता तो मैं जापान चला जाता। द वेदर रिपोर्ट सैड दैट इट वुड बी सनी दिस मॉर्निंग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनडायरेक्ट वाले वाक्य होते हैं, आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम का टॉपिक पढ़ा होगा, नैरेशन का टॉपिक। जो इनडायरेक्ट वाले वाक्य होते हैं जिसमें सैड आ गया, SAID यानी पास्ट आ गया, तो फिर आगे उस सेंटेंस में विल नहीं आएगा, वुड आएगा। यदि विल दिया हुआ है तो वो एक एरर है। हम हमेशा कहेंगे द वेदर रिपोर्ट सैड दैट इट वुड बी सनी दिस मॉर्निंग। वेदर रिपोर्ट ने कहा था कि आज धूप रहेगी, आज सुबह धूप रहेगी। ओके, तो यहाँ विल नहीं आएगा, वुड आएगा। ऐसा ही सेम एग्जाम्पल है, शी सैड दैट शी वुड ब्रिंग द मनी। उसने कहा था कि वो पैसे लाएगी। तो इसको भी आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो पास्ट में फ्यूचर को बताना कि उसने ऐसा कहा था कि वो पैसे लाएगी, या फिर आप इसको इनडायरेक्ट के वे में भी देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट में विल नहीं आता, वुड आता है। नेक्स्ट है, वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट। कि क्या आप प्लीज़ बुरा तो नहीं मानेंगे, मुझे सॉल्ट पकड़ा देंगे। माइंड करना यानी बुरा मानना। तो वुड यू माइंड एक बहुत फेमस है एक्सप्रेशन इंग्लिश में, वुड यू माइंड। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट। सो फ्रेंड्स, हमने वुड के क्या क्या यूजेस देखे। एक तो हमने देखा कि पास्ट में फ्यूचर को बताने के काम आता है। इसके अलावा प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन और किया करता था उसके लिए वुड आता है। या फिर प्रेजेंट में जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब भी वुड का यूज़ आता है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। यदि वीडियो पसंद आया तो बिना लाइक किए मत जाना। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।